Hello and welcome to the channel. I am Poonam Dua from M&D Education Academy of Literature. Today we will cover a sonnet number 65 by Shakespeare. Please check the link in description to watch other sonnets by him. और आज हम डिस्कस करेंगे इस सोनेट को, जो कि एक बहुत ही फेमस सोनेट है रिटन बाय शेक्सपियर. इसकी थीम जान लेते हैं पहले. थीम हमारे इस सोनेट की क्या है? द थीम इज कंसिडर्ड द पैसेज ऑफ टाइम. तो शेक्सपियर ने कहीं ना कहीं मैसेज दिया है एक कि टाइम किस तरीके से पास होता है और टाइम के पास होने के साथ साथ ही कितनी सारी चीज़ें डिके हो जाती हैं. सो विद द पैसेज ऑफ टाइम एज एंड यूथ बेसिकली डिके एंड देयर इज एन इनएविटेबिलिटी ऑफ दिस चेंज. तो इस चेंज को रोका नहीं जा सकता. दीज चेंजेस इंक्लूड द चेंज इन यूथ, चेंज इन लव, चेंज इन आइडियाज, चेंज इन ब्यूटी. The poet seems here heavily concerned with age. तो पोएट हमारे ये नज़र आते हैं यहाँ पर कि बहुत ही कंसर्न्ड है कि लोगों की एज क्यों चेंज होती है, लोगों की यूथ क्यों चेंज होती है, इतना ज़्यादा इम्पॉसिबल क्यों है इस चेंज को रोकना और स्पेसिफिकली डेथ को रोकना. किसी भी इंसान की डेथ तो होती है ना, चाहे वो राजा हो, चाहे वो भिखारी हो, या किसी की भी ब्यूटी फेड होती है, चाहे वो बहुत ही फेमस कोई एक्टर हो या एक नॉर्मल फीमेल हो. तो चेंजेस होते ही होते हैं, डिके होते ही होते हैं. डिके और डेथ को टाला नहीं जा सकता. दिस इज वन बिगेस्ट फैक्ट शोन इन दिस पर्टिकुलर सोनेट. तो यह है इस सोनेट का नाम. सिंस brass nor stone nor earth nor boundless sea. तो यही सोनेट की फर्स्ट लाइंस भी हैं. एंड द पोएट सेज कि जब ऐसी चीज़ों का डीके नहीं रोका जा सकता जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग कंसीडर होती हैं, जैसे कि ब्रास, स्टोन, ये अर्थ और ये सी, इन सब चीज़ों का भी डीके हो जाता है, तो इनके आगे, इनके सामने आखिर ब्यूटी क्या चीज़ है. सो शेक्सपियर बिगिंस दिस सोनेट बाय लिस्टिंग सेवरल seemingly vast and unbreakable things like brass, stone, earth, which are also destroyed by time, then asking what chances beauty has of escaping the same fate. तो अगर ये सारी चीज़ें डीके हो सकती हैं तो फिर ब्यूटी का क्या फेट है? ब्यूटी भी तो फेट होगी ही होगी. तो ओपनिंग क्वार्टरन बेसिकली जो ये 4 लाइंस है, ये इसका ओपनिंग क्वार्टरन है. क्वार्टरन हम 4 लाइंस को बोलते हैं. तो ओपनिंग क्वार्टरन ऑफ विलियम शेक्सपियर सोनेट 65 आस्क्स हाउ ब्यूटी कैन रेजिस्ट दैट पावर इन नेचर. तो नेचर की इस पावर के सामने फिर ब्यूटी क्या चीज़ है जो कि ब्रास को डिस्ट्रॉय कर सकता है, स्टोन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, सी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है. सिंस ब्यूटी इज लेस ड्यूरेबल एंड लेस पावरफुल देन एनी ऑफ दीज, तो ब्यूटी का तो कोई भी चांस नहीं है, स्पेसिफिकली फ्लावर्स का तो कोई भी चांस नहीं है नेचर के सामने टिक पाना. तो इन सब का तो डीके होगा ही होगा जब इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ों का डीके हो जाता है. तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वार्टरेन की तरफ. और नेक्स्ट क्वार्टरेन में सबसे लास्ट में देखिए देयर इज अ क्वेश्चन मार्क. दैट मीन्स कि शेक्सपियर ने कोई क्वेश्चन पूछा है एंड दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली अ रिटोरिकल क्वेश्चन, जिसको आंसर जानने के लिए नहीं पूछा गया, सिर्फ अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए पूछा गया. सो ही आस्क्स अ रिटोरिकल क्वेश्चन इन द सेकेंड क्वार्टरेन. दिस इज अ टेक्निक दैट इज क्वाइट कॉमनली यूज विद इन शेक्सपियर सोनेट्स. तो ही वंडर्स हाउ द यूथ्स ब्यूटी. तो यूथ ब्यूटी को वो एट प्रेजेंट हनीज ब्रेथ बोल रहे हैं, समर्स हनी ब्रेथ. एंड विल दिस ब्यूटी बी एबल टू स्टैंड अप अगेंस्ट द रैकफुल सीज ऑफ बैटरिंग डेज. तो ये जो दिन बदल रहे हैं, ये जो समय बदल रहा है, इसके सामने क्या ब्यूटी टिक पाएगी? दिस इज वॉट हिज क्वेश्चन इज. द चांसेस ऑफ द यूथ विनिंग आउट सीम्स एंटायरली इम्पॉसिबल एज द गेट ऑफ स्टील एंड द रॉक्स आर अनेबल टू विथस्टैंड टाइम. तो वो कह रहे हैं कि ब्यूटी का तो कोई चांस नज़र नहीं आता. स्टील के गेट भी डीके हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ें, रॉक्स भी डीके हो जाती हैं, तो फिर ब्यूटी का क्या चांस है कि इस वक्त के सामने ब्यूटी टिकी रहे? तो अगर स्टील और रॉक्स जैसी चीज़ें वक्त के सामने नहीं टिक सकती हैं तो ब्यूटी का तो कोई चांस ही नहीं लगता है. तो विल ब्यूटी बी एबल टू सस्टेन अगेंस्ट टाइम और नॉट? ओके, अब शुरू होता है हमारा फाइनल
क्वार्ट्रेन यानी कि फाइनल 4 लाइंस और फिर लास्ट की 2 कंक्लूजन लाइंस. दिस इज द पैटर्न ऑफ मोस्ट ऑफ द सॉनेट्स एक्चुअली, जिसमें 3 क्वार्ट्रेन्स होते हैं और लास्ट में 2 लाइंस होती हैं जो कि जनरली कंक्लूजन होती हैं किसी भी पोइट्री का, किसी भी सॉनेट का. तो थर्ड और फाइनल क्वार्ट्रेन देखते हैं सॉनेट नंबर 65 का. In the third and final quatrain of sonnet 65, the speaker explains over the possibility. He asks several other questions in this quatrain while considering who has the ability to guard against age and destruction of beauty. तो उसके बाद टाइम की बात की जाती है और टाइम को कंसिडर किया जाता है कि टाइम के जो फुट है ना वो बहुत ही स्विफ्ट है, मतलब बहुत ही तेज है, वक्त चलता ही रहता है बहुत ही तेजी के साथ. नो आउटसाइड फोर्स, नो हैंड कैन और विल रीच आउट इन रेस्क्यू ब्यूटी फ्रॉम टाइम. तो बड़े ही स्ट्रांग हाथ हैं, नोबडी कैन होल्ड, कोई भी पकड़ नहीं सकता है टाइम के पैर. कई बार कहा जाता है ना कि वक्त को कौन पकड़ सकता है, बिल्कुल उसी तरीके से बात की गई है कि वक्त तो चलता ही रहेगा और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेव ब्यूटी फ्रॉम द क्लचेस ऑफ टाइम. So the answer to these questions comes in the final 2 lines. अब हमारी फाइनल 2 लाइन्स में शेक्सपियर जी इन सारी प्रॉब्लम्स का आंसर भी करते हैं कि ब्यूटी को इंटैक्ट बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरी है. ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बट ही इज़ सेइंग कि ब्यूटी को इंटैक्ट रखा जाता है इन राइटिंग्स. सो अनदर कॉमन फीचर ऑफ शेक्सपियर्स वर्क दैट ही प्रोवाइड्स कंक्लूजन इन द एंड. सो विद द टर्न इट बिकम्स क्लियर दैट नो वन इज गोइंग टू बी एबल टू स्टैंड अप अगेंस्ट टाइम. किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वक्त के अगेंस्ट खड़ा हो. वक्त को नहीं रोका जा सकता. आप घड़ी को रोक सकते हैं, वक्त को नहीं रोक सकते. देयर इज ट्रूली ओनली वन पॉसिबिलिटी दैट द स्पीकर प्रिजर्व्स द यूथ्स ब्यूटी विद इन हिज राइटिंग. तो ही टॉक्स अबाउट इंक. तो वो कह रहे हैं कि मैं अपनी ब्लैक इंक में प्रिजर्व कर लूँगा ब्यूटी को. दैट मीन्स कि अपनी राइटिंग में प्रिजर्व कर लेंगे ब्यूटी को, और तो कोई ऑप्शन नहीं है ब्यूटी को प्रिजर्व करने का. सो अकॉर्डिंग टू पोएट्स वर्ड द beauty can be restored, beauty can be stored only in poets splendor poetry. तो पोएट लोग क्या करते हैं, जैसे हम आज भी याद करते हैं कि हेलेन कितनी ब्यूटीफुल थी, हेलेन ऑफ ट्रॉय, या महाभारत रामायण में द्रौपदी और सीता की ब्यूटी की भी बातें की जाती हैं. वो बातें क्यों की जाती हैं? क्योंकि आज भी लोग उनको पढ़ते हैं और जब हम पढ़ते हैं तो वी नेवर इमेजिन कि उनकी ब्यूटी डीके हुई होगी. जिस तरीके की ब्यूटी उनकी एक्सप्लेन की जाती है, इवन क्लियोपेट्रा, हेलेन, सीता, द्रौपदी, तो इन सब को इमेजिन करके हम एक ब्यूटीफुल फिगर को ही इमेजिन करते हैं. दैट मीन्स कि ऐसा सच में होता है कि राइटिंग्स में, पोइट्रीज में, एपिक्स में किसी भी ब्यूटी को प्रिजर्व किया जा सकता है. So now we have reached to the end of this video. Let me summarize the theme. The basic theme of this poetry is that decay of real beauty cannot be stopped. एक ब्यूटी को ख़त्म होने से, डीके होने से, नष्ट होने से रोका नहीं जा सकता in the real world, but it can be immortalized in poetry. पोइट्री में, कविताओं में, लिटरेचर में किसी भी तरीके की ब्यूटी को अमर किया जा सकता है. I hope you like the video. Please do not forget to share and subscribe the channel. You can contact us to join our online classes. Thanks for watching and best of luck for your exams.